बच्चों के बड़े दोस्त कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं ना? हाँ, तो बच्चों के साथ काम करने वाले को बच्चों के दोस्त कहते हैं ना। ये बच्चों के जो दोस्त होते हैं, बड़े जो होते हैं, वो बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, उनका भविष्य में क्या क्या चीजें चाहिए, है ना, उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, और बच्चों को एक अच्छा वातावरण कैसे मिले। समझ रहे ना? तो आज कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस। कौन सा दिवस है? स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? आज के दिन हमको अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी। अंग्रेज हमारे देश में आए थे और 200 साल तक राज किया। कितना? 200 साल। और इन 200 साल में हमारे देश में बहुत कुछ देकर गए और बहुत कुछ हमारे गांव में कोई आता है, हमारे गांव में कोई मास्टर आता है, टीचर आता है, इधर इधर कोई पढ़ा लिखा आदमी आता है ना, तो कोई ऐसा अकड़ू आ जाता है। क्या आता है? और कोई खतरनाक। तो बताओ, अकड़ू आदमी, खतरनाक आदमी, भक्तिमान आदमी, सत्संग आदमी वो गांव में आता है, साल 2 साल के लिए आता है, वो क्या क्या देखे जाता है? एक सत्संग वाला आदमी क्या देखे जाएगा? ढोलक बजाना सिखाना है, बोलना सिखाना है ना, समाज को वो जो उसके पास है संगीत वो देखे जाता है। और अकड़ू मेरे जैसा एक नहीं, मेरे को राम देवी हो, वो क्या देखे जाएगा? क्या देखे जाएगा? वो अपने जैसा एक गुण बना के जाएगा ताकि वो गांव में सब लोगों को परेशान कर दे, है ना। एक अच्छा संस्कार का मान व्यक्ति है ना, नमस्ते आप सब कैसे हैं, सब बढ़िया है, वो क्या देखे जाएगा? क्या देखे जाएगा? संस्कार देखे जाएगा। और एक चोर क्या देखे जाएगा? उसके जो आगे उसकी चुगल में वो सब चोरी करना सीख जाएंगे। अरे चोरी कैसे की जाती है? चोरी कैसे की जाती है? एक दोस्त के घर पे सुनना है ना, सुनना, एक दोस्त के घर पे पेंसिल चुरा के लेके घर पे आ गए। मम्मी को मम्मी मम्मी आज जो है राजू ने करेगी और पेंसिल चुरा के ले मुझे आराम से ले जाएगी। मम्मी के बेटा काले हो गया है ना, मैं काले हो गई पेन ले मम्मी मम्मी आज पेन ले नहीं बेटा आज वो बोलना चाहिए असु भाई धीरे धीरे देखो और क्रम बढ़ते क्यों एक 10 ही नोट पढ़ लेगी। मम्मी मम्मी वो 10 ही नोट गई है ना, तो धीरे धीरे पूरी चोर को बनेगा बचाने का मतलब नहीं है कि मैं चोर बनी हूं, लेकिन अपनी मम्मी दूसरी मम्मी चोर बनेगी, अपने बेटी है तो चोर टू में डालो। अब एक छोटी छोटी चोरी गिरी, बच्चे वो मोटी चोरी करेगा, बच्चे मोटी चोरी करेगा और बच्चे लोग करोड़ी के बाद आगे जाए तो चोर को घर में निकाल लो। हां तो बेकार है, घर में हम नहीं पता नहीं का तो हम लोग चोर में हमारी जो चोर को अबे मेरे बाप ने तो कोई काम दे ना कोई धंधो दे दोनों पे रोए लगे तो ये बात है। बच्चे जो सामाजिक जीवन खत्म हो जा और बच्चे चोर का जीवन चालू है, बच्चे छोटी चोरी करे, बच्चे मोटी चोरी करे, बच्चे बैंक लूटे, बच्चे गाड़ी में लूटे और एक बच्चे घर में बहुत तो जैसा वातावरण में पढ़ा वैसा में आपने कुछ दिया। अच्छा सब वीडियो में का कमल कटे गिरे कमल कटे गिरे कमल सही अच्छा कमल खा के क्या होता है? कमल कई बार कमल की खा ले आगे फोटो में कैसे खाना पड़ेगा टीचर खा पे खावे ये गई पानी कटे पानी में ठीक है, लेकिन बजा दे मंडे अपने शरीर माते एक तक को पानी पूजा चलिए पानी नहीं दे तो बूंद बूंद आने का बाप एक बूंद भी मंडे पत्ता पे या हमने कहीं भी जगह कहीं नीचे दी यानी मंडे शरीर पे आपकी जिंदगी निकाल दे वो, लेकिन मंडे पूरी जड़ में ना जड़ पानी नहीं रुके पता तो छोड़ो यानी पूरी जिंदगी वो निकाले पानी
पानी में वो खूबसूरत बने हो रे खूबसूरत तो पूरी सजावट है वो अच्छो नजारो दे लेकिन बड़ी पानी दी संगत जीवन असर होना चाहे कि पानी में सब रातों में विचार चाहे जीवन असर होना चाहे ना जैसे कमल का फल तो रहे जो जीवन होना चाहे आखिर जिंदगी पानी में निकाल दे लेकिन पानी की संगत को नहीं कर समझिए ना क्या चीज समझ तो अपना देश 200 साल गुजरा कितना साल 200 साल अपने देश में अंग्रेज आया पहली बार मैंने आया हमारे देश में कंपनियां कोरोना भगवान हम गया कि हम आपके देश में ट्रेड लेके आएंगे और ऐसे गाड़ी चलेगी आप उसके अंदर बैठोगे आराम से घूमेंगे हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदूकें लाएंगे हथियार लेके आएंगे आप लोग बहुत अच्छा होगा और धीरे धीरे भारत को एकीकरण होगा हिंदी में ठीक है मारवाड़ी में ठीक है मारवाड़ी के लिए नहीं आती हिंदी बढ़िया थी आगे हो तो तुम मारवाड़ी कितना नहीं आता कौन सी भाषा आती मारवाड़ी तो धीरे धीरे अपने भारत में एकीकरण हुआ क्या हुआ एकीकरण हुआ अब अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी तो भाई आर्थिक फौजी 3-4 मिल जाते थे जो सेनापति थे तो 3-4 मिल जाते तो आपस में वो बातें करते थे और देश के प्रति उनकी भावनाएं जाती थी तो अंग्रेजों ने सोचा कि उनकी देश की भावनाएं जाग जाएगी तो सारे ये वापस तो एक अंग्रेज और 2 सैनिक लगाए कितने एक अंग्रेज के साथ 2 सैनिक लगाएंगे ताकि वो दोनों आपस में बातें नहीं करेंगे ऐसे करके अंग्रेजों ने अपने देश में एकीकरण किया क्या किया और पूरे देश में कैसे किया पद्धति क्या थी उनकी कि सबसे पहले तो राजा है अपने गांव में कोई जैसे सरपंच है अपने सरपंच होता है या पंच होता है उस पंच को पहले सबसे पहले मरवा दो ताकि मामला सब अपने हाथ में आ जाए ऐसे राजाओं को कब्जे में कर दो इसलिए अपने देश 200 साल के बाद आजाद हुआ और आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है ये आजादी हमें इतनी सस्ती नहीं है जितनी आप समझ रहे हो इसको बताएगा आजादी कैसे 200 साल तक 200 साल में कितनी पीढ़ी जाती बता 2 शताब्दियां कितनी 2 शताब्दियां चली जाती यानी 3 पीढ़ी इधर और 3 पीढ़ी 6 पीढ़ी खत्म हो जाती कितनी 6 पीढ़ियां खत्म हुई जब जाके आपको आजादी मिली सही भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु गांधी जी नेहरू जी न जाने कितने ऐसे स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने अपना प्राण दिया गया देश की मेरा देश गुलाम है अंग्रेजों से छुड़ाओ मेरा देश गुलाम है अंग्रेजों से छुड़ाओ अपने जितनी उम्र में तो लोग समझ गए थे हमारा देश गुलाम है आज अपने घर में कभी रावण नाम रखते क्या कौन रखता रावण बताओ किसी का है ना रावण नाम है किसी का क्यों नहीं रखते क्या गुस्सा है आपको गुस्सा है ना इनका नाम में गुस्सा है रावण में गुस्सा है पहले नहीं बताओ नाम में गुस्सा है रावण में गुस्सा है अगर किसी के घर पे बेटा जन्मा हो जाओ देखो खाली हो जाते बच्चों आज से छोड़ो लोग रावण नाम रखता तो कहिएगा क्या होगा अपना मोटर ब्लड लेगा और अपने पाले पाले ये मेरे बच्चे का नाम रावण रख रहे हो नहीं अरे बाप का नाम रखना अरे मारो नाम रख तेरे बच्चे का नाम तो रावण जी रखना हमारा नाम तेरे बच्चे का नाम तो राजू होगा आजकल नया नाम नहीं अच्छा नाम है आजकल नाम नया है श्री कृष्ण और नाम ये जो नाम के पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है रावण से अपन नफरत क्यों करते हैं कि रावण ने गलत कार्य किया क्या किया सीता माता ले जाने के बाद लोगों में इतना गुस्सा हुआ हमारी माता श्री को लेके गया है हम तो सोच जाएगा नाच जाएगा ऐसे गाली देने लगे तो वे वो जो भाव है वो भाव आज भी भरे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने भाव है आज इतनी पीढ़ी
हो गई हमारी, लेकिन एक नाम अपन अपने नहीं रखते, वो है रावण, और एक नाम है पूतना। एक नाम है राक्षस, वो नाम के बाद ये चीज समझनी पड़ेगी अपन को कि अपन को क्या करना है, कैसा देश है। इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया तब जाके हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि उनका नाम भी किया जाता है, स्कूलों में बहुत कम याद किया जाता है। बहुत से स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ डेली सत्संग होती है, डेली वीर शहीदों को याद किया जाता है, राजपूत धर्मगुरु जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे उन सबको याद किया जाता है। 1 घंटे तक वो संगीत की क्लास चलती है, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सारी चलती है, उसके बाद में वो अपने पढ़ाई का सफर चालू करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या मूल उद्देश्य है कि जितना भारत के बच्चे जानकारी होगी, जितने भारत के बच्चों को ज्ञान होगा, उतना भारत आगे बढ़ेगा, सशक्त और उन्नत बढ़ेगा। पहले हमने दर्द से गए, पहले हमें टीबी की बीमारी थी, पहले हमें कैंसर की बीमारी थी, लेकिन आज इलाज है, आज डॉक्टर है, डॉक्टर्स है, बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति आज मुकाबला। अब अपन सबने मिलकर कोविड का मुकाबला किया, क्या किया? क्या किया? मास्क लगा दिया, बोलेंगे न किसी के थूथने उठेंगे, न किसी को बीमारी लगेगी, मुंह पे मास्क लगा दिया और घर के अंदर बैठ के 15 दिन 20 दिन 40 दिन 50 दिन घर पे बैठे रहे, लेकिन हम बीमारी से लड़ते रहे। जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी घर से बाहर, भले स्कूल में जाना पड़े तो बंद, कहीं नहीं जाना तो बिल्कुल बंद, लेकिन घर पे रहेंगे। हम सब मिले, लड़े और हम बीमारी पे विजय प्राप्त। और इस बीमारी के साथ साथ कितनी चीजें अच्छी हुई, हम लोग समझ गए कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। पहले हमको थक गए थे, हाथ धो हाथ धो हाथ धो हाथ धो, अब तो सारे हफ्ते हाथ धो लेंगे, शाम को तो भटक करके आते और रात को हाथ धो को होता है, एक कीटाणु लगे हो तो मर जाओ, है ना। तो देखो कितनी बड़ी जागृति है, ये बच्चे हाथ धोना सीख के, पूरा परिवार हाथ धोना सीख गया, मुंह धोना सीख के, दूसरे लेवल में सीख के, है ना। पता लग गया क्या यहाँ से बीमारी पैदा होती था, अपने समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें हमको पहले समझनी पड़ेगी। आजादी हमको ऐसे नहीं मिली, अपन यहाँ बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, क्या पता है आपको कितना खर्च हमारे ऊपर हो रहा है, कितना खर्चा हमारे ऊपर हो रहा है यहाँ बैठने का, पता है आपको? इसको पता है? हमारी सुरक्षा के लिए 50 लाख फौजी लगे हुए हैं। कितने? 50 लाख। इसके लिए ऊपर आसमान में दिखाई दे रहे हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो ऊपर से हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, तो बम फेंक दे, हमारे देश में बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, बड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, वहाँ पूरे रॉकेट चल रहे हैं। समुद्र में पूरी कश्ती बनी हुई है, कभी पता है अपना कोई भाई गया हो पूछना उसको, 6 महीने में एक बार आता है, कितनी बार आता है? 6 महीने में एक बार पनडुब्बी में गए और 6 महीने तक वो पनडुब्बी अंदर चलती, 6 महीने के बाद 10 दिन की छुट्टी मिलती, कितनी? वो भी अपना भाई होगा, वो भी अपना पिता हो सकता है, वो अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, उनकी तो आदमी है ना, वो भी बहन ही है ना किसी की, तो लड़की और लड़की दोनों जाते हैं, 6 महीने के बाद वो पनडुब्बी ऊपर आती है, फिर उससे बाहर घर जा सकते हैं। सोचो अगर अपन को भी कहते हैं कि एक दिन किसी अपना धंधे सागर के अंदर घुसना है, 24 घंटे के अंदर बाहर निकल जाओ, बैठे वहां नहीं ना, और वो बेचारे हजारों किलोमीटर समुद्र में हमारी सुरक्षा के लिए अंदर जमीन के 7 किलोमीटर अंदर 7000 मीटर नीचे घुस के अपने लिए ध्यान रखते हैं कि कहीं हमारे देश के लोगों को जमीन से कोई मार ना दे, है ना, समुद्र के रास्ते से कोई बम नहीं फेंकते, सीधा हमारे लोग मर जाएंगे। इधर जाओ थल सेना, जो बेचारी कीचड़ हो, इधर कच्छ के रण में जाना, जो इधर पाँव नहीं है, इधर पाँव गर्दन में घुसा था, वो इधर पाँव में घुसे हुए बंदूक लेके पकड़े हुए, बंदूक सामने के सामने, पेड़ सड़ जाते उनके, 2-3 घंटे 5-5 घंटे पूरे ना पेड़ पूरे सड़ जाते, लेकिन किसको क्या, फिर भी वो अपने देश की सेवा के लिए, आप लोगों की जान बचाने के लिए वो राइफल पकड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी आंखें बंद हो जाए और इधर से दुश्मन घुस जाए, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं, आपको क्या चिंता है? बस हम इस देश में हम कैसे उत्पाद कर सके, कैसे देश का विनाश कर सके, कैसे इस देश में एक दूसरे को मार सके,
हम कैसे अच्छे दारू पी सके, कैसे कुत्ते की मौत मर सके, ये हम प्लान करते हैं। लेकिन उन वीर और शहीदों के बारे में कोई सोचता, कोई सोचता क्या? आज सुबह की कितनी घटना हो रही है, भीलवाड़ा की घटना हुई, हमारा आंखों में आंसू आ गया। अरे उन पे क्या बीतती होगी, उनको मुंगेरी डाल के हंसी सपने देख रहे हो, या घर में बड़े बड़े तुम्हारी रक्षा तो कोई और कर रहा है, तुम्हारी सुरक्षा तो कोई और कर रहा है, जो तुम्हें दिखता ही नहीं है वो पूरा अलग ही है। तो सोचना पड़ेगा, है ना, हर बच्चे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब सोचोगे तब आप जाके अपने परिवार को बता पाओगे कि पापा आप गलत कर रहे हो, आपको दारू नहीं पीनी चाहिए, पापा मम्मी आप गलत कर रहे हो, आपको तंबाकू नहीं खानी चाहिए, पापा आप गलत कर रहे हो, आपको झगड़े नहीं करने चाहिए, पड़ोसियों से झगड़े नहीं करने चाहिए, किसी रिश्तेदार से झगड़े नहीं करने चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ आ रही है? ये चीजें समझ, ठीक है। आज आज देश में जब घटनाएं होती है, अखबार फौजियों को नहीं दिए जाते, क्यों नहीं दिए जाते पता आपको? फौजियों को अखबार नहीं दिए जाते हैं। अगर फौजी अगर उस अखबार को पढ़ेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? बंदूक लेके तो हम खड़े हैं, दुश्मन को हम बचा रहे हैं, दुश्मन को हम मार रहे हैं, और घर के दुश्मन आपस में पड़े, भाई भाई को मार रहा है, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, बहनों बहनों में झगड़ा हो जाता है, और पूरा सर्वनाश हो जाता है। अभी देखो कल की खबर है, एक साथ 20 लड़ पड़े खेती के लिए, और मार धाड़ चक्कू चक्कू तलवारें सब चली, और 20 के 20 अस्पताल में। क्या अच्छा काम किया है? किसके लिए लड़ रहे? जिसके लिए लड़ना है उसके लिए तो लड़ते नहीं है, और जिसके लिए नहीं लड़ना है उसके लिए लड़ते। तो वैसा जैसा आज का बालक है, वैसे ही आने वाला देश का भविष्य। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे विधायक हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कलेक्टर्स हो, चाहे छोटे से छोटा अधिकारी भी अपने गांव अपने तहसीलों में जाकर इस प्रकार की जागृति का संदेश दे रहे हैं। आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है, आजादी के लिए हमारे शहीदों ने रक्त बहाया है, और तब जाके हमें मिली। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? इसके साथ साथ हमें आजादी किसको कहते हैं? जिसमें पूर्ण आजादी, गरीबी से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति, अच्छे संस्कार उसके अंदर हो, अच्छी आवक उसके अंदर हो, तो पैसे की आवक हो, उसको आजादी कहते हैं। आज दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि मजदूरी कोई और करता है, उसके मेहनताना कोई और तय करता है। आज मजदूर तय नहीं करता मुझे इतने पैसे चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, मालिक तय करता है। हमारी मजदूरी में हमारा अधिकार होना चाहिए। ये चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी, और आप लोगों को जितना हो सके इस अपराध मुक्त, सिस्टर कह रहे थे पोस्को एक्ट के बारे में बता। पोस्को एक्ट एक ऐसा कानून है जिससे कोई नहीं बच सकता। आने वाले 25 सालों के अंदर अंदर ये कानून अगर अपना काम सही तरीके से करेगा, इधर इधर बात नहीं करनी है। 25 सालों के अंदर अंदर 2050 आते आते पूरे भारत के युवा आपको जेल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो उनकी उम्र क्या होगी? सिस्टर कितनी उम्र होगी? 15 साल से ऊपर से लगाकर 80 साल के बुढ़े तक इस कानून के तहत सारे जेल में। क्यों होंगे? क्योंकि हम बड़े दुर्दर्श लोग, छोटी छोटी बातों के लिए अपने परिवार को फंसाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 70% मामले झूठे हैं, 30% मामले सच्चे, सारे के सारे जेल जा रहे हैं। इस कानून के अंदर किसी लड़की या लड़का इस कानून के तहत अपनी निजी दुश्मनी, छोटी मोटी दुश्मनी होती है घर के अंदर, छोटी मोटी बात हो जाती है, उसको लेकर भी बच्चों के खिलाफ कि मेरी बच्ची के हाथ लगाया, मेरी बच्ची को बुरी नजर से देखा, मेरी लड़की को बुरी नजर से देखा, इस प्रकार के गलत मुकदमे दर्ज करा के अपने ही परिवार को जेल भेजने का काम अपने ही लोग। तो बाहर से नहीं आया, कोई अमेरिका से नहीं आया, कोई जापान से नहीं आया। इस कानून को क्यों बनाया गया? सोचना। इस कानून को इसलिए बनाया गया जब दिल्ली में आज से 2009 में 9/10 की जो घटना है, 10/11 की घटना है, 10 की घटना है, उस घटना को लेकर पूरा देश रोया था। उस छोटी सी मासूम 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, और कितने 4 गरीबों ने मिलकर उसको किया था। उसके बाद पूरा देश रोया, और पूरे देश
लाखों रुपए माँ बाप से लिए जाते, लाखों रुपए। अभी अभी राखी आने वाली है ना, अभी राखी के दिन में कभी मेरे साथ चलना कि आपको बाल मेरे जेल में लेके जाऊंगा, वहां पर कितनी बहनें और बेटियां की राखी बांधने के लिए। वो भाई है जिन्होंने अपराध किया है, वो भाई बंद है, लेकिन उनकी बहनें राखी बांधने के लिए आई है। कितनी लज्जित होगी, कितना शर्मनाक बात है कि मेरा भाई किसी के साथ गलत काम करके जेल में बंद है और मैं उस पर राखी बांध रहा हूं। इससे शर्मिंदगी बेशर्मी है। आपको भी देखना वहां नजारा, कोई बहन अपने भाई के लिए नारे लेके आती है, कोई कपड़े लेके आती है, मेरे भाई जेल में बंद है, छोटा है, 17 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, जेल में जाती है, बाल गिरे वाली बाल गिरे जाते हैं, वहां इतने आंसू को रोती बहनें, तो मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया होता, आज मेरा भाई अच्छा है। कभी कभी ये ऐसी बात नहीं है कि भाई से गलती होती है, अगर बहन चाहे अपने भाई को संस्कार बनाना तो इसीलिए एक आदर्श समाज बनाने के लिए, एक आदर्श विचार धारण करने के लिए हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। एक आदर्श परिवार की रचना करने के लिए हमारा कर्तव्य है। हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है वो कोई बाहर से लोग नहीं आते, हमारे घर के अपने लोग, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में एक छोटी सी बालिका, कितने साल की थी, 5 साल की लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, उसके साथ उसी के भाई बंधु ने उसके साथ बलात्कार किया। क्या तो बात नहीं है, और उसको सजा नहीं करने वाली बात। अगर हम अपने बच्चे को पहले समझा देते, 18 साल का 20 साल का वो लड़का था, उसको पहले समझा देते कि हमारी बच्ची है, तो नशा मत कर, गलत तरफ जा रहा है, तो शायद उससे वो अपराध नहीं होगा और उस बच्ची की जान भी जाती, उसकी जान भी जाती। लेकिन आज समझा नहीं रहे, छोटी छोटी बातों को लेकर हम अपने निजी हितों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा, एक दूसरे के शत्रु बनते जा रहे हैं। काका पूछी चल रही है हमारे, काका क्या कह रहे, सुनो बच्चों को अपराध में लड़ा जा रहा है, तो तू सुन क्या लड़की पे लड़ा क्या कह रहे हैं, ये कांड वाली पद्धति, ये कांड में गया जहर हजारों लोगों की जान ले लेता है, और मुंह में गया जहर कितने लोगों की जान लेता है। हाँ जी, अगर मुंह में जहर खा के कितने मरेंगे, मैंने जहर खाया है ना, ले लिया, कितने लोग मरेंगे, एक ही मरेगा, और कान में गया जहर हजारों लोगों की जान ले लेता है। सुनी बातें हैं, इसीलिए हमको समझना पड़ेगा परिवार को क्या बनाना चाहते हैं, आगे हमें कैसे कानूनों का हो सकता है कि आप भी बड़े हो रहे हो, आपके साथ भी कोई घटना घट जाए। अब घटना कैसे घटती है, घटना घटाने वाला कौन है, उसका अपन प्रैक्टिकल देखेंगे, आगे ना पड़ेगा तो कोई एक लड़का आ जाएगा, तुम आ जाओ, ये घटना है होती कैसे, ठीक है ना, घटनाओं का मतलब देखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, सुन मूवी भी हम देखेंगे, सिस्टर आ जाओ ना, ये बड़ा अपना रिश्तेदार आया है, ठीक है ना, बाहर से अपने मिलने वाले काका जी आए हैं, और ये हमारे घर का बच्चा है। अभी इसको तुम लाड करो, लाड कैसे करते हैं, जैसे तुम्हारा छोटा भाई है ना, कैसा है तुम ना, अब जब छोटे भाई से मिलते हैं ना, कैसे करते हैं, छोटे भाई से कैसे इसको करो, लाड करो, प्रैक्टिकल बताओ कैसे लाड किया जाता है, है ना, लाड कैसा अच्छा लग रहा है, अच्छा कहाँ हाथ लगाया इसने, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इससे यहाँ हाथ रखो, यहाँ करो, देखिए आराम से, आराम से, क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इसको यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आराम से, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इससे यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आराम से, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इसको यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आराम से, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इसको यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आराम से, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इसको यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आराम से, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इसको यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आराम से, देखिए क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है, हाँ, अब इसको यहाँ हाथ लगाया, यहाँ हाथ रखो, यहाँ यहाँ यूं करो, देखिए आराम से, आ
बच्चे को तुरंत विरोध करना है, ऐसा दोनों दूर क्यों? लेकिन हम क्या करते हैं कि उसको कोमल की वीडियो चलाओ, तो हम लोग क्या करते हैं, विरोध भी करते हैं और उसका वो फायदा होता है। अब लड़का या लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं, वो लड़की हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो गलत तरीके से टच करे तो वो क्या टच करेगा, या हमारे किसी पे टच करेगा तो हमको पता लग जाएगा ये आदमी ये गलत आदमी। वो टच करेगा या सबको बता के टच करेगा, वो कमरे में ले जाके टच करेगा या किसी एकांत में ले जाके टच करेगा जहाँ उसे कोई देख नहीं रहा है, तो उस समय ये अपराध घटते हैं हमारे। यही बता रहे हैं सर। हाँ, कोमल नाम से है ना।